वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 जो है इसको डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज प्रोसेसर स्टेटस एंड द फ्लैग्स रजिस्टर। ओके, एज यू रिमेंबर द 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, उसके अंदर जो है एग्जीक्यूशन यूनिट जो है उसके अंदर कुछ हमारे पास स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं और कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इन्हीं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर जो है वो फ्लैग्स रजिस्टर है। लाइक अदर रजिस्टर्स, फ्लैग्स रजिस्टर जो है ये भी 16 बिट रजिस्टर होता है और इसकी जो इंडिविजुअल बिट्स होती हैं उनको हम फ्लैग्स कहते हैं। ये रजिस्टर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये रजिस्टर जो है कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो प्रोसेसर की करंट स्टेट की बेस पे होती है, और जो प्रोसेसर की करंट स्टेट जो है दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग दीज फ्लैग्स। तो इस रजिस्टर की जो 9 बिट्स हैं, ओवरऑल इसका साइज 16 बिट्स होता है, लेकिन इसकी जो 9 बिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर रोल जो है वो प्ले करती हैं प्रोसेसर की स्टेट को डिटरमिन करने में। इसके जो फ्लैग्स होते हैं फ्लैग्स रजिस्टर के, उनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है स्टेटस फ्लैग्स हैं और दूसरे जो होते हैं कंट्रोल फ्लैग्स हैं। स्टेटस फ्लैग्स जो हैं ये क्या होता है, जो हमारा कोई ऑपरेशन या कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है ALU, उसका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट की आउटकम को जो है ये स्टेटस फ्लैग्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं। और कंट्रोल फ्लैग्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि प्रोसेसर जो होता है उसका बिहेवियर जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं या उसको डिटरमिन किया जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है प्रोसेसर का बिहेवियर कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है फ्लैग्स रजिस्टर के अंदर 2 तरह के फ्लैग्स हैं, स्टेटस फ्लैग्स एंड कंट्रोल फ्लैग्स। स्टेटस फ्लैग्स का पर्पस ये है कि कोई भी कंप्यूटेशन जो ALU परफॉर्म कर रहा है, इसमें रिमेंबर कि सारी कंप्यूटेशंस शामिल नहीं है। कुछ कंप्यूटेशंस जो हैं जो कि ALU परफॉर्म करता है उनका जो रिजल्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेटस फ्लैग्स। और जो कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर का जो बिहेवियर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन अ मोमेंट वी विल से कि वी विल सी कि ये क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लैग्स क्या होते हैं, कौन सा बिहेवियर जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं इनकी मदद से। ओके, जो स्टेटस फ्लैग्स बिट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर शामिल है बिट नंबर 0, बिट नंबर 2, 4, 6, 7 एंड 11। दीज पर्टिकुलर बिट्स जो हैं दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्टेटस फ्लैग्स। और रिमेंबर इनमें से हर बिट जो है उसका एक पर्टिकुलर रोल होता है प्रोसेसर का उसकी स्टेट डिटरमिन करने में। जबकि जो कंट्रोल फ्लैग्स हैं उसके अंदर हमारे पास शामिल है बिट नंबर 8, 9 और 10। जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं उनकी आप कह लेंगे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इनमें से जस्ट ये बिट्स जो हैं ये हमारे काम की हैं, यानी स्टेटस फ्लैग्स जो हैं 2, 0, 2, 4, 6, 7 और एंड 11, और कंट्रोल फ्लैग्स में शामिल है 8, 9 एंड 10। ओके, एज यू कैन सी इन फिगर 5.1 ये फ्लैग्स रजिस्टर दिखाया हुआ है। इसके अंदर जो है बिट 0 जो है उसके अंदर मैंशनड है CF स्टैंड्स फॉर कैरी फ्लैग। बिट 1 जो है ये एम्प्टी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके बाद PF है, PF जो है ये पैरिटी फ्लैग है। 3 जो है अगेन इट इज़ नॉट जो है इट इज़ एम्प्टी, इट इज़ नॉट डिजर्व। उसके बाद 4 पे है जो हमारे पास ऑक्सिलरी फ्लैग बिट है। सिमिलरली 6 जो है ज़ीरो फ्लैग है, 7 पे जो है साइन फ्लैग, और 8 पे जो है ट्रैप फ्लैग है। 9th जो है ये इंटरप्ट फ्लैग, और 10th बिट जो है डेट इज़ डायरेक्शन फ्लैग है, और 11th जो है ये ओवरफ्लो फ्लैग है। इसके अंदर जो है बिट नंबर 8, 9 एंड 10, ये जो 3 बिट्स हैं, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड डायरेक्शन फ्लैग, ये कहलाती हैं कंट्रोल बिट्स या कंट्रोल फ्लैग्स। जबकि जो रिमेनिंग हैं हमारे 0, 2, 4, 6, 7 एंड 11, ये जो है ये हमारे पास स्टेटस फ्लैग्स हैं।
ओके, स्टेटस फ्लैग्स जो है क्या होते हैं या किस स्टेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं? एज ए सेट के स्टेटस फ्लैग जो है जब कोई ALU कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है तो उस कंप्यूटेशन जो है उसका रिजल्ट जो है उसकी जो आउटकम होती है वो प्रोसेसर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है स्टेटस फ्लैग्स जो है वो इस्तेमाल करता है. एज यू कैन रीड, प्रोसेसर यूजेस द स्टेटस फ्लैग्स टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन. मिसाल के तौर पे ऑपरेशन था हमारा सब्ट्रैक्ट AX, AX, यानी हम AX रजिस्टर की वैल्यू में से AX रजिस्टर की वैल्यू जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब जब ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो क्या होगा? 0 आएगा. अब ये जो आउटकम 0 आ रहा है इसको प्रोसेसर कैसे रिप्रेजेंट करता है? वो जो 0 फ्लैग है इसकी वैल्यू जो है उसको 1 कर देता है. तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट जो हमारी आउटकम 0 आएगी उसकी वजह से 0 फ्लैग जो है उसको प्रोसेसर जो है वो चेंज कर देगा, उसको 1 कर देगा. 1 मीन्स कि उसको सेट कर देता है. रिमेंबर कि कोई भी फ्लैग्स जो है हमारे पास जितने भी यहाँ पे उनकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं. 0 हो सकती है फ्लैग की वैल्यू या 1 हो सकती है. आई मीन कि ये जो हमारे पास इंडिविजुअल बिट्स हैं, फ्लैग बिट्स, इसके अंदर या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है. अगर तो 1 पड़ा हुआ है इन बिट्स के अंदर तो इसका मतलब है कि वो करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर फ्लैग है उसकी वो 0 है या उसको हम कहते हैं क्लियर है वो. और जब उसके अंदर 1 पड़ा होता है तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर फ्लैग जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 है या उसको हम कहते हैं कि ये सेट है. तो जब ये सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तो 0 फ्लैग जो है, ये वाली जो बिट नंबर 6 है फ्लैग्स रजिस्टर की, इसको जो है प्रोसेसर 1 कर देगा ताकि जो है हम सब्सिक्वेंटली जो हम अगर डिटरमिन करना चाहते हैं कि जी हम कोई फॉर एग्जांपल हमारी कोई जंप इंस्ट्रक्शन है वो बेस कर रही थी इस कंडीशन के ऊपर कि अगर AX 0 है तो हमने जंप लेना है. नाउ यूजिंग दिस फ्लैग अब हम वो जंप ले सकते हैं. हम इस फ्लैग को देखेंगे कि अगर ये 1 है इसका मतलब है कि जो हमने अभी ऑपरेशन प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट किया है उसकी आउटकम 1 आई है, लिहाजा आप जंप ले सकते हैं. इसी तरह जो है, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम सपोज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं सब्ट्रैक्ट BX, AX एंड सपोज करें कि BX जो है वो AX से ग्रेटर है. इन डैट केस जो हमारी आउटकम है वो नॉन ज़ीरो होगी. अब उस केस में अगर आउटकम नॉन ज़ीरो है तो रिमेंबर 0 फ्लैग जो है ये सेट नहीं होगा, यानी इसको वो 1 नहीं करेगा प्रोसेसर. उस केस में जो भी इसकी प्रीवियस वैल्यू है वो वही रहेगी. मींस के 0 है अगर तो ये 0 ही रहेगा, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा. ये 1 कब होगी? जब हमारी ये कंप्यूटेशन जो है जो प्रोसेसर करंटली परफॉर्म कर रहा है अगर उसकी आउटकम जो है हमारी जो है यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन था और उसकी आउटकम जो है हमारे पास 0 आ रही है तो उस केस में जो है हमारा 0 फ्लैग जो है वो 1 होता है. ओके, इसी तरह जो है दूसरा हमारे पास स्टेटस फ्लैग जो है वो कैरी फ्लैग उसको कहते हैं या CF कहा जाता है उसको. CF जो है ये कब 1 होता है? अगर हमारे पास कैरी आउट है फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन एडिशन, यानी हम एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे हमने किया ऐड AX, AX, यानी यही इंस्ट्रक्शन है लेकिन अब सब्ट्रैक्ट की बजाय हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐड AX, AX. तो अब जब ये एडिशन परफॉर्म होगी तो अगर इस एडिशन के अंदर जो है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है AX रजिस्टर की, अगर वहाँ से कैरी आउट एक जनरेट हो रही है तो आपका CF फ्लैग जो है कैरी फ्लैग ये 1 हो जाता है. इसी तरह अगर सपोज करें सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन था और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन में जो है हम बारो कर रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर, तो उस केस में भी जो है हमारा 0 फ्लैग कैरी फ्लैग जो है ये चेंज हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा. और अगर ऐसा नहीं हो रहा, यानी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसके अंदर ना आप कैरी इन कर रहे हैं ना उसके अंदर जो है कैरी आउट कर रहे हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली जो है ये फिर 0 ही रहेगा. एंड रिमेंबर कि एज आई सेड के सारे ऑपरेशन जो है इन फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करते. तो कैरी फ्लैग जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय द शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन. तो इसके अलावा यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा जो मज़ीद इंस्ट्रक्शन इसको इफेक्ट कर सकती हैं उनमें शामिल है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, जो कि आगे चल के हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो उनको डिस्कस करेंगे. इसी तरह नेक्स्ट फ्लैग है हमारे पास पैरिटी फ्लैग.
पैरिटी फ्लैग क्या होता है, ये हमारे पास जो होता है रिजल्ट जो आता है किसी ऑपरेशन का, और उसकी जो लोएस्ट बाइट है उस रिजल्ट की, उस लो बाइट के अंदर अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमारा पैरिटी फ्लैग जो है ये सेट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी पी एफ जो है डैट विल बी 1 इफ द लो बाइट ऑफ अ रिजल्ट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ 1 बिट्स। और अगर हमारे उस रिजल्ट के अंदर जो लो बाइट है उसकी जो है उसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है, तो उस केस में फिर ये 0 होगा। और 0 का मतलब है कि ये ऑड पैरिटी है। मिसाल के तौर पे आपने सपोज करेंगे एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, वर्ड एडिशन। वर्ड एडिशन से मुराद है कि आपकी इंस्ट्रक्शन थी ऐड ए एक्स, लेट्स से ऐड ए एक्स कॉमा ए एक्स। तो जब हम या ऐड ए एक्स कॉमा से बी एक्स थी मिसाल के तौर पे, तो ये क्या, ये वर्ड एडिशन है, यानी 16 बिट दो हमारे पास रजिस्टर्स थे जिनको हम ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड ए एक्स बी एक्स करते हैं एंड सपोज करें कि आपका जो रिजल्ट आया उस एडिशन का डेट इज एफ 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 ई एच, तो अब जो हमारे पास लो बाइट है, लो बाइट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एफ ई। अब इसके अंदर अगर आप इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें एफ ई को, लो बाइट को, यानी तो ये टोटल नंबर ऑफ जो है वंस कितने बनते हैं, यहाँ पे 7 बनते हैं। अब चूंकि ये 7 है नंबर, ये इवन नहीं है, तो इसका मतलब पैरिटी फ्लैग क्या होगा, वो 0 होगा। ओके, ये इस टेबल के अंदर दिखाया हुआ है कि ये जी उनके नेम है और ये उसकी जो है वो सिंबल है कि कैरी फ्लैग को सी एफ कहते हैं, पैरिटी फ्लैग इसी तरह पी एफ है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो ए एफ है, जीरो फ्लैग जो है जी एफ है, साइन फ्लैग जो है एस एफ कहलाता है, और ओवरफ्लो फ्लैग जो है डेट इज ओ एफ। ये थे सारे स्टेटस फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग्स के अंदर जो है 3 फ्लैग्स हैं, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड डायरेक्शन फ्लैग, which are known as TF, IF and DF. Okay, another status flag is auxiliary carry flag. Auxiliary carry flag जो है ये क्या होता है कि अगर आप कोई एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं और उस एडिशन ऑपरेशन में जो बिट 3 है, उस बिट 3 में से अगर कोई कैरी आउट जनरेट हो रही है तो ऑक्सिलरी फ्लैग जो है AF की वैल्यू 1 हो जाती है। सिमिलरली अगर आपका सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन था और आप बिट 3 जो है उसके अंदर बारो इन कर रहे हैं, यानी बिट 4 से आपने बारो इन किया बिट 3 के अंदर, तो उस केस में भी आपका ये AF फ्लैग जो है ये सेट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड रिमेंबर कि AF फ्लैग हम कब, यानी ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है जब आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD ऑपरेशन आप करते हैं, जो कि आगे हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिस्कस करेंगे। जीरो फ्लैग जो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तो हमारी कंप्यूटेशन का रिजल्ट 0 है तो ये फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज जो है ये फ्लैग जो है ये नॉन ज़ीरो रिजल्ट के लिए ये फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह साइन फ्लैग है नेक्स्ट। साइन फ्लैग क्या है कि अगर आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है रिजल्ट की, एक कंप्यूटेशन यानी परफॉर्म हुई और हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर 1 पड़ा हुआ है तो साइन फ्लैग जो है ये 1 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, यानी अगर हम साइंड इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, यानी हमारे पास जो है सपोज करें कि 2 नंबर थे, हमने उनके ऊपर जो है कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म की एंड सपोज करें कि ये दोनों नंबर जो है ये साइंड नंबर्स थे। साइंड नंबर मीन्स कि ये नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का मिक्स भी हो सकता है। तो यानी जितने भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये इनको हम कह सकते हैं ये साइन नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है और एक हमने कंप्यूटेशन की और उसकी इंटरप्रिटेशन हम साइन इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, तो हमारी अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिजल्ट की 1 है तो ये साइन फ्लैग 1 होगा, मीन्स के रिजल्ट नेगेटिव आया है। अदरवाइज जो है ये इसकी वैल्यू जो है 0 होगी अगर हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसके अंदर 0 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट फ्लैग है जी ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग भी इसी तरह जो है जब साइंड ओवरफ्लो अकर होता है, साइंड ओवरफ्लो का मतलब भी यही है अगेन कि आपने एक कंप्यूटेशन की जो कि साइंड नंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, अब वहाँ पे ओवरफ्लो अकर हो गया, तो उस केस में आपका ओवरफ्लो फ्लैग जो है ये सेट हो जाता है, अदरवाइज जो ये 0 ही रहता है।
ओके ये भी देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास कंट्रोल फ्लैग्स जो हैं ये क्या करते हैं। इसके अंदर जो है पहला फ्लैग जो है वो ट्रैप फ्लैग है। ट्रैप फ्लैग का पर्पस ये होता है कि ये आपका जो है नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं डीबगिंग के अंदर। ट्रैप फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेसर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपको, यानी हम डीबगिंग मोड के अंदर है तो एक सिंगल स्टेप के अंदर जो है प्रोसेसर एग्जीक्यूशन करता है, यानी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपको दिखाएगा कि रजिस्टर्स के अंदर या फ्लैग्स की क्या वैल्यूज़ हैं। आप प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं मीन्स, और उसके बाद फिर जब आप डीबगिंग वो मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद फिर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। नॉर्मली क्या होता है जब टीएफ की वैल्यू 0 होती है यानी ये क्लियर होता है, तो उस केस में प्रोसेसर जो है तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता है। वो वेट नहीं करता कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे और उसके बाद आपको बताए कि आप डीबग कर लें या आप उसको प्रोग्राम को जो है ट्रेस कर सकें। आपको वो अलाउ नहीं करता। वो एक के बाद फ़ौरन दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, दूसरी के बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है एंड सो ऑन। लेकिन जब ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो आपको रजिस्टर्स की और फ्लैग्स की वैल्यूज़ दिखाएगा ताकि आप अपने प्रोग्राम को डीबग करना चाहते हैं तो डीबग कर सकें। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट अगली इंस्ट्रक्शन पे मूव करता है। वहाँ पे फिर उसका यही बिहेवियर होता है कि वो वेट करता है, आपको वैल्यूज़ दिखाता है रजिस्टर्स की और फ्लैग्स की, फिर इसी तरह आगे मूव करता है। तो नॉर्मली डीबगिंग मोड जब हम उसके अंदर चल रहे होते हैं, ये हम करके भी देखेंगे क्लास के अंदर, लैब के अंदर, तो वहाँ पे जो है हमारा ट्रैप फ्लैग जो है वो इसकी वैल्यू 1 होती है उस वक्त। सिमिलरली नेक्स्ट फ्लैग है जी इंटरप्ट फ्लैग, आईएफ फ्लैग। आईएफ फ्लैग का मतलब ये होता है कि जब हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो कोई इंटरप्ट जनरेट करती हैं, तो आईएफ फ्लैग जो है अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा। यानी उस डिवाइस, एक डिवाइस है फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है या इसी तरह नेटवर्क कार्ड भी हो सकता है या कोई और जो है माउस है, ठीक है, ये आईओ डिवाइसेस जो हैं, ये जब प्रोसेसर की अटेंशन चाहती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इंटरप्ट जनरेट करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कीबोर्ड पे कोई की जो है उसको पंच किया तो क्या होगा, एक इंटरप्ट जनरेट होगा। ये इंटरप्ट जो है ये प्रोसेसर को जाता है। प्रोसेसर अगर तो आईएफ की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि वो इंटरप्ट्स को प्रोसेस करेगा। वो फ़ौरन से जो भी वो करंटली काम कर रहा होगा, कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसको सस्पेंड करेगा आर्जी तौर पे और फ़ौरन आपका वो जो है उसको की को, उसका जो करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करता है। मीन्स के दूसरे आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो डिटर्मिन करता है कि यूज़र ने कौन सी की जो है वो पंच की है या वो जो डिवाइस है वो क्या कहना चाह रही है, मुझसे किस तरह की कम्युनिकेशन करना चाह रही है। तो अगर इंटरप्ट फ्लैग जो है इसकी वैल्यू 0 होगी तो प्रोसेसर क्या करता है, फिर वो उस केस में इंटरप्ट्स को इग्नोर कर देता है, वो उनको जो है वो हैंडल नहीं करता। इसी तरह जो है ये थर्ड जो कंट्रोल फ्लैग है ये डायरेक्शन फ्लैग कहलाता है। डायरेक्शन फ्लैग जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे, तो स्ट्रिंग को जो है हम आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस कर सकते हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब ये प्रोसेसर कैसे डिटरमिन करता है कि उसने स्ट्रिंग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस करना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस करना है, इसको वो डिटरमिन करता है बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ दिस फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग। तो ये था इनका कंट्रोल फ्लैग्स का पर्पस। ओके जी, अब थोड़ा सा सेक्शन 5.2 जो है ये ओवरफ्लो के बारे में, कि ओवरफ्लो क्या होता है। नॉर्मली आपको पता है कि जी ओवरफ्लो क्या होता है, कि मिसाल के तौर पे जैसे एक गिलास है, आप उस गिलास के अंदर जब पानी उसको फिल करते हैं पानी से, तो जब वो गिलास सारा फिल हो जाता है तो अगर आप मज़ीद उसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी क्या करता है, वो बाहर को ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ओवरफ्लो। कंप्यूटेशन के अंदर ओवरफ्लो क्या होता है कि हमारी जो कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है, मिसाल के तौर पे आप जो है आपके पास रजिस्टर्स जो हैं 16 बिट रजिस्टर्स हैं। अब आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन का, ऐड AX, BX मिसाल ले लें, ठीक है। अब दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो 16 बिट हैं। जब आप इनको ऐड करते हो तो अगर तो आपका रिजल्ट जो है वो 16 बिट से ग्रेटर आ रहा है, यानी वो क्वांटिटी जो आपकी आ रही है वो 16 बिट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो, कि एक ओवरफ्लो जो है वो अकर हो गया। तो इसका मतलब है कि अब जो चूँकि आपकी वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल जो एडिशन का रिजल्ट आया वो 17 बिट के अंदर है, तो आपका रजिस्टर तो 16 बिट है,
तो इसका मतलब है वो सही तरह से कंप्यूटर जो है उस रिज़ल्ट को उस रजिस्टर के अंदर जो है डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा आपका आंसर जो है वो कंप्यूटेशन का वो करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता प्रोसेसर इसको। तो इस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए वो ओवरफ्लो फ्लैग जो है इसकी वैल्यू को प्रोसेसर चेंज कर देता है। इसकी वैल्यू 1 है अगर, तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो जो है वो अकर हो चुका है। ओके, एज यू कैन रीड जो है हमारे पास कि जी फिनोमेना ऑफ ओवरफ्लो जो है ये क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फैक्ट दैट द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर इज लिमिटेड। इट इज़ लिमिटेड बाय द साइज ऑफ रजिस्टर्स या बाय द साइज ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल भी जो है हम आइदर 8 बिट वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होंगे या 16 बिट वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इवन अगर आप वेरिएबल्स के ऊपर भी इसी तरह कोई एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ओवरफ्लो जो है वो आपका अकर हो सकता है। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 कि जो हमारे पास रेंज होती है साइन नंबर्स की 16 बिट के अंदर वो क्या होती है, -32,000 से लेके +32,000 तक अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं तो 8 बिट के अंदर हमारे पास साइन नंबर्स की रेंज होती है -128 से +127 तक। एंड अगर हम अनसाइंड नंबर्स को डील कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास एक वर्ड यानी 16 बिट के अंदर रेंज होती है 0 से लेके ऑलमोस्ट 65,000 तक, और अगर एक बाइट है तो उस केस में रेंज होगी हमारी अनसाइंड नंबर्स के केस में 0 से लेके 255 तक। अब सपोज करें कि आप अनसाइंड नंबर्स, 2 अनसाइंड नंबर्स हैं, आपने उनको ऐड किया और लेट्स से कि दोनों जो हैं वो 8 बिट वैल्यूज़ थी। आप सपोज करें कि हम ऐड कर रहे हैं ऐड AL, BL एंड सपोज करें कि AL के अंदर पड़ा हुआ है 255 यानी मैक्सिमम वैल्यू और BL के अंदर पड़ा हुआ है 1। अब जब ये एडिशन होगी तो व्हाट विल हैपन, आंसर क्या आएगा 256 इन डेसिमल। लेकिन चूंकि हमने किया ऐड AL, BL, AL तो 8 बिट है, उसकी तो मैक्सिमम रेंज थी 255 तक, तो ये जो आंसर आया 256 ये डेस्टिनेशन में स्टोर करेक्टली नहीं कर पाएगा प्रोसेसर इसको। इस सिचुएशन को हम कहेंगे ओवरफ्लो। तो जब भी हमारा रिजल्ट है किसी ऑपरेशन का वो इस रेंज से बाहर हो जाता है तो हम कहते हैं ओवरफ्लो जो है वो अकर हो चुका है। और इस केस में जो रिजल्ट उस रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा डैट विल बी ट्रंकेटेड रिजल्ट। ट्रंकेटेड का मतलब है कि जितनी बिट्स वो स्टोर कर पाएगा रजिस्टर, जो भी उसका साइज आया, जो भी वेरिएबल था अगर, तो जितनी बिट्स स्टोर कर पाएगा उतनी स्टोर करेगा। जो एक्स्ट्रा बिट्स होंगी जो उसकी रेंज से बाहर हैं उनको वो स्टोर नहीं करेगा। लिहाजा हमारा जो आंसर होगा इस डेस्टिनेशन के अंदर वो ट्रंकेटेड होगा या दूसरे अल्फाज में इनकरेक्ट होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी ओवरफ्लो की। तो साइंड एंड अनसाइंड ओवरफ्लो जो है दे आर इंडिपेंडेंट फिनोमेना। जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मिसाल के तौर पे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू आउटकम। वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जी कोई भी ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जी साइंड ओवरफ्लो जो है वो अकर हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अनसाइंड ओवरफ्लो जो है वो अकर हो गया है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि साइंड एंड अनसाइंड ओवरफ्लो दोनों जो है वो अकर हो चुके हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ, साइंड ओवरफ्लो है या अनसाइंड ओवरफ्लो है या दोनों तरह के ओवरफ्लो जो है वो हो चुके हैं। अब लेट्स सी कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, लेट्स से कि हमारे पास जो है हमारे पास हम सबसे पहले देखते हैं अनसाइंड ओवरफ्लो बट नॉट साइंड ओवरफ्लो, यानी ये जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास, केस नंबर 3 कि अनसाइंड ओवरफ्लो जो है वो अकर हुआ है लेकिन इट इज़ नॉट साइंड ओवरफ्लो। सपोज करें कि AX के अंदर जो है पड़ा हुआ है हमारे पास FFFF और BX के अंदर पड़ा हुआ है 0001। अब जब हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे ऐड AX, BX, तो ये आप देखें कंप्यूटेशन, ये बाइनरी के अंदर जो है ये उसी AX रजिस्टर की वैल्यू है और ये जो है ये BX रजिस्टर की वैल्यू है। अब जब ये ऐड हो रहे हैं तो आप देखें कि आंसर जो आ रहा है वो 17 बिट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा,
हमारी ये जो डेस्टिनेशन है एक्स जिसके अंदर आंसर स्टोर होगा डेट इज 16 बिट, तो ये वाली 16 बिट स्टोर हो जाएंगी। ये जो है ये स्टोर नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि इसकी रेंज ही 16 बिट है। तो ये जो 17th बिट है आपकी, ये क्या हो जाएगी, ये आप समझ लें कि इसको वो लूज कर देगा। तो लिहाजा ये ट्रंकेटेड आंसर हमारा स्टोर हो रहा है, यानी ओनली 16 बिट्स जो है वो स्टोर हो रही है, जो कि इनकोरेक्ट है। तो अब ये इनकोरेक्ट कैसे है? इनकोरेक्ट ऐसे है कि अगर हम सपोज करें कि ये दोनों जो हैं ए एक्स और बी एक्स जो है ये अनसाइंड नंबर्स थे, तो उस केस में जो हमारा ये जो ये वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डेट इज 65535, यानी एक वर्ड के अंदर मैक्सिमम जो हम नंबर स्टोर कर सकते हैं अनसाइंड नंबर, डेट इज दिस 65535। और ये जो 0001 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डेसिमल में 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एडिशन का 65536, जो कि अब ऑब्वियसली वर्ड की रेंज से बाहर चला गया। तो ये देखें ये आंसर क्या आया है 65536। अब चूंकि ये रेंज से बाहर है तो ये जो 1 जो है ये क्या, ये जो आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी यहाँ से ये जो आपकी कैरी जनरेट हो रही है और ये यहाँ पे ये आप नीचे देख रहे हैं, ये वो उसको स्टोर नहीं करेगा, वो सिर्फ AX के अंदर स्टोर करेगा 16 बिट्स, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि अब अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है AX के अंदर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हालांकि हमारा आंसर तो आना चाहिए 65536। लिहाजा ये क्या है, इसको हम कहेंगे इस सिचुएशन को अनसाइंड ओवरफ्लो, कि आपका अनसाइंड ओवरफ्लो अकर हो चुका है। लेकिन अगर हम ये सपोज करें कि ये जो है हमारे पास वैल्यू ये एक साइंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, उस केस में अगर ये साइंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये वैल्यू 65535 नहीं होगी। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका 2's कम्प्लीमेंट लेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये -1 को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये नंबर नेगेटिव है। आप क्या करोगे, आप इसको रिवर्स करोगे, इस पूरी जो है इन तमाम बिट्स को ये एक्स के अंदर जो पड़ी हुई है इसका 2's कम्प्लीमेंट यानी लोगे। तो जब 2's कम्प्लीमेंट लेके डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये एफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है -1 को। इसी तरह बी एक्स के अंदर भी लेट्स से के साइन नंबर पड़ा हुआ है, तो उस केस में हमारा ये जो 0001 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आंसर एग्जैक्टली 0 ही आ रहा है जो कि एक्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये साइंड ओवरफ्लो जा ये अकर नहीं हुआ, लेकिन अनसाइंड ओवरफ्लो जा ये अकर हो चुका है। ओके, रिमेंबर यहाँ पे अब प्रोसेसर को नहीं पता कि ये आप AX को एज ए साइन नंबर ट्रीट कर रहे हैं एंड सिमिलरली BX को एज ए साइन नंबर ट्रीट कर रहे हैं या अनसाइन नंबर उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। प्रोसेसर जो है वो दोनों इंटरप्रिटेशन जो है उसको परफॉर्म करता है, वो साइन नंबर की इंटरप्रिटेशन भी परफॉर्म करता है और अनसाइन नंबर की इंटरप्रिटेशन भी परफॉर्म करता है। अब ये यूज़र के ऊपर होता है या हमारे प्रोग्राम के ऊपर होता है कि उसने कौन सा एक्शन लेना है, वो इस नंबर को जो है वो कैसे देख रहा है, हमारा प्रोग्राम इसको एज ए साइन नंबर इनको ले रहा है या एज ए अनसाइन नंबर ले रहा है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दिस टाइम जो वी विल सी के साइन नंबर्स हैं, यानी साइंड ओवरफ्लो अकर होगा लेकिन अनसाइंड ओवरफ्लो जो है वो अकर नहीं हो रहा। सपोज करें AX के अंदर पड़ा हुआ है एंड BX जो है दोनों के अंदर पड़ा हुआ है 7FFF। जब हम ऐड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे ऐड AX BX तो रिजल्ट क्या आएगा, ओके ये उसकी जो है ये 7FFF की जो है ये बाइनरी फॉर्म है, AX है, ये आपका BX है। जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ये। अब ये एग्जैक्टली 16 बिट के अंदर आंसर जो ये फिट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इसकी साइंड और अनसाइंड डेसिमल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। तो ये जो हमारी वैल्यू है 7FFF, इसकी साइंड और अनसाइंड दोनों इंटरप्रिटेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं 32767 को, यानी अप्रॉक्सीमेटली 32,000 को। तो जब आप इनको ऐड करते हो तो आपका आंसर आ रहा है 65534, जो कि एक वर्ड की रेंज के अंदर है, क्योंकि वर्ड की रेंज थी 65535। तो इसका मतलब है ये अनसाइंड ओवरफ्लो जो है ये हमारा अकर नहीं हुआ। अच्छा, ये तो था अगर हम अनसाइंड इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं।
ओके अगर हम साइंड इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, यानी ये जो आंसर आ रहा है इसकी दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। एक इंटरप्रिटेशन है अनसाइंड और दूसरी है साइंड। यानी अगर आप ये अनसाइंड इंटरप्रिटेशन लेते हो तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 65534 को, उस केस में ये ओवरफ्लो नहीं है। लेकिन अगर आप इस नंबर को एज ए साइंड नंबर ले रहे हो, ये जो आंसर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये आउट ऑफ रेंज फॉर द साइंड नंबर्स होगा। वो कैसे? क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो आंसर आया है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2 को, लिहाजा ये साइंड ओवरफ्लो जो है ये अकर हो चुका होगा। ओके जी, सो यहाँ पे हमारे पास अब दो क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरफ्लो। पहला क्वेश्चन है कि सीपीयू को कैसे जो है, हाउ डज सीपीयू इंडिकेट ओवरफ्लो, कि सीपीयू ओवरफ्लो को रिप्रेजेंट कैसे करता है। और दूसरा ये कि सीपीयू को पता कैसे चलेगा कि ये साइंड ओवरफ्लो हुआ है या अनसाइंड ओवरफ्लो हुआ है, ये वो कैसे डिटरमिन करता है। तो ये जो है ये हमारे पास दो जो है मेजर क्वेश्चंस हैं।